देश गरीब हुआ है। विदेशी अगर नहीं आते ये देश में तो ये देश कितना अमीर था। मैं 2-3 माहिती देता हूं, जानकारी देता हूं, दस्तावेजों पर आधारित। भारत के बारे में 50,000 से ज्यादा दस्तावेज पिछले 12 साल में मैंने एकत्रित किए हैं, अलग अलग स्थानों से घूम घूम कर। लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी उसका नाम है। उस हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी में भारत के बारे में लाखों दस्तावेज हैं, उनमें से 50,000 हम लोगों ने इकट्ठे किए। वो दस्तावेज बताते हैं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे, विदेशी नहीं आए थे, तो भारत दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर का देश था, जिसकी आमदनी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा आमदनी वाला देश था। कितनी आमदनी थी? अंग्रेजों के आने के पहले तक इस देश की आमदनी पूरे दुनिया की आमदनी का 35% होती थी। माने जो टोटल वर्ल्ड इनकम है, पूरे विश्व की जो सकल आमदनी है, उसका 35% आमदनी अकेले भारत की थी। और दूसरी जानकारी कि दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था, उसमें भारत का सामान 33% बिक्री होता था। माने वर्ल्ड मार्केट में भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 33% होता था। अब विश्व के बाजार की कुल आमदनी का 35% भारत का था, और विश्व के बाजार में जितनी वस्तुएं बिकती थी उसका 33% भारत बेचता था। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व की लगभग 1/3 आमदनी भारत के पास थी, और विश्व का लगभग 1/3 एक्सपोर्ट भारत के कब्जे में था। दूसरा कोई देश अगर भारत के सामने था, कंपटीशन देने वाला था, वो चीन था। विश्व की कुल आमदनी का 27% हिस्सा चीन के पास था, 35% भारत के पास था। विश्व के बाजार में कुल 22 से 23% सामान चीन के बिकते थे, 33% सामान भारत के बिकते थे। अब जब कोई देश इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो ये कैसे संभव हो सकता है? कोई देश से निर्यात हो रहा है तो ये तभी संभव होता है जब उस देश में उत्पादन हो, नहीं तो निर्यात किस चीज का करें? अगर प्रोडक्शन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट क्या करें? इसका अर्थ यह हुआ कि 33% एक्सपोर्ट था वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारे यहां प्रोडक्शन कुछ होता होगा। तो मैंने वो जानने की कोशिश की तो पता चला 36 तरह के इंडस्ट्रीज इस देश में चलते थे, जब इंग्लैंड में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्री शुरू हुई 1760 के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। और भारत में इंडस्ट्रीज चलती थी अंग्रेजों के आने के बहुत साल पहले से। और यहां जो 36 तरह के उद्योग चलते थे, उसमें सबसे बड़ा उद्योग था लोहा बनाने का उद्योग, स्टील बनाने की इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी होती थी। और लोहा सबसे अच्छा भारत में इसलिए बनता था क्योंकि लोहे बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, आयरन ओर, वो सबसे अच्छे क्वालिटी का भारत में ही है। भारत में 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है। एक कर्नाटक है, दूसरा झारखंड है, तीसरा आपका पड़ोसी छत्तीसगढ़ है, चौथा एक राज्य है बहुत छोटा सा, उसका नाम है गोवा। ये 4 राज्यों में बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है। और एक 5वां राज्य है जहां कुछ कम क्वालिटी का आयरन ओर निकलता है, वो है मध्य प्रदेश। और अभी पता चला है कि उड़ीसा में भी बहुत अच्छे कच्चे लोहे का भंडार है, जिसको निकालने के लिए और स्टील बनाने के लिए बाहर के देशों की कंपनियां जीभ लपलपाते यहां उड़ीसा में आ रही हैं। आपने देखा भी नवीन पटनायक सरकार ने जो समझौते किए हैं विदेशी कंपनियों के साथ लोहा बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, ये बाहर की कंपनियां क्यों आ रही हैं? वो पॉस्को स्टील यहां क्यों आया? इसलिए कि अभी पता चल गया थोड़े दिन से कि उड़ीसा में भी लोहे का भरपूर भंडार है। अभी तक ये माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में ही कच्चा लोहा है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, मध्य प्रदेश में। अब पता चला उड़ीसा में भी बहुत अच्छा लोहा है और ऊंची क्वालिटी का है। इसलिए हर विदेशी कंपनी की नजर उड़ीसा पर लगी हुई है कि यहां आओ और कच्चा लोहा निकालो खोदकर और उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करो और उससे मुनाफा कमाओ। भारत में ये लोहे की उद्योग हजारों साल पुरानी है और लोहा बनाकर हम बेचने का काम बहुत साल से करते रहे हैं। और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हजारों साल तक लोहे का ही रहा है। और आप सोचो कि जब हम लोहा बेचते थे आज से 500 साल पहले, तो बदले में हमको सोना मिलता था।
चांदी मिलती थी, हीरे जवाहरात मिलते थे। उस जमाने में क्या होता था, करेंसी नहीं चलती थी, रुपया नहीं चलता था। हम लोहा बेचते थे